बरसों से प्राणायाम कर रहे हैं। अभी तक हमें कोई भी ध्यान का अनुभव नहीं हुआ है। हमने गुरुदेव की बहुत सेवा की है और अब वृद्धावस्था में कहाँ जाएं? हमारी हमारे गुरुदेव पे अगाध श्रद्धा है। ऐसा बहुतों ने किया है और परिणाम कुछ भी नहीं आया। ये जिनके भी ये शब्द हैं वो भी सुन रहे हैं। मैं किसी पे कटाक्ष नहीं कर रहा हूं। मैं सिर्फ इतना ही कहता हूं कि आपने गुरु की सेवा की, बरसों बरस गुरु की सेवा की है। धन दिया है, तन दिया है, मन दिया है। एक चीज और भी बच जाती है देने को, आपने वो अहम नहीं दिया। तन मन धन, ये तीन चीजें जानने के बाद ही आप दे सकते हैं। यदि आपने कुछ भी नहीं जाना है, पहले आप तन को जान तो लो। कोई तन को जानने के लिए ही प्राणायाम, सरीखे, भस्त्रिका, रेचन, कुंभक, ये सब का सब किसी कुशल गुरु की देखरेख में करता है। कुशल गुरु, कुशल योग गुरु। योग किसी कुशल योग गुरु की देखरेख में ही करना चाहिए। आप उल्टा पुल्टा पूरी जिंदगी करते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा। बल बुद्धि विद्या देहु मुहि हरौ कलेश विकार। कौन देगा बल? कहीं बल को बल देने वाला वो गुरु आपके शरीर के अंदर उस गुरु तत्व को एक्टिव करता है। वो कब एक्टिव करता है? जब आपको समझ लेता है ये पात्र है, ये सुपात्र है, ये उस चीज को संभाल पाएगा। और जो संभालने लग जाते हैं उनके प्राणायाम में जान आ जाती है। उनका प्राणायाम उनकी मर्जी से होना बंद हो जाता है। जब भी वो सांसें लेते हैं, सांसों का आयाम बदलते हैं, तो कुछ ही देर में उनके तन के अंदर एक अबूझ हलचल होती है। तन, पहले आप तन से परिचित होते हैं। तन आपका पहला साथी है। इस योग मार्ग में पहले आप तन से परिचित होते हैं। आपका मन जागृत होता है। ये मुझे क्या हो रहा है? ये मेरा कुंभक क्यों रुक गया? ये मेरी आंखें ऊपर को क्यों चढ़ रही हैं? मन तन से परिचित होता है। तन और मन जब दोनों परिचित हो जाएं, इसके बाद तीसरी चीज जन्म लेती है, जिसको ज्ञान कहते हैं। मैं उसी को धन कहता हूं। और जो कुछ भी आपकी समझ आता है वो किसी जानने वाले उस गुरु के आगे नम्रता पूर्वक बयान किया जाता है। गुरुदेव, यह मैंने इतना जान लिया है। तो गुरु आगे बढ़ो, इतना ही कहेगा। पकड़े मत रहो, आगे बढ़ो। तन मन धन, जो आपने अर्जित किया था ज्ञान, वो धन है। तन मन धन, ये तीनों के तीनों उस जिंदा गुरु को समर्पित करने वाला आगे बढ़ता है। ये बाहर का धन देने वाले, हमने बाहर से बहुत सेवा की है, बहुत आश्रम बनाए हैं, लेकिन परिणाम आज वो ईंट पत्थर बाहर ही खड़े हुए हैं। वो भी दूसरे छीन ले जाते हैं। ये दूसरे छीन ही ले जाएंगे। आज नहीं तो कल आपकी जेब का धन भी आपका नहीं होगा। वो दूसरे इंतजार करेंगे कब ये ऊपर जाए और कब हम इसकी जेब साफ करें। होता ही यही है, लोग मरने का इंतजार करते हैं। आप अपने लिए जी के देखें उस परम गुरु तत्व के साथ जो आपके गुरु ने आपको कभी दिया था। वो जलता दिया आपके साथ सदा ही होता है और वही एक यात्रा में सहायक है। गुरु को बाहर ही देखते मत रह जाना। गुरु आपके अंदर ही है। वो गुरु तत्व आपको हिलाएगा, हिलाता है। और जब वो हिलाता है तो आपके अंदर एक अप्रतिम साथी की उपस्थिति आपको सदा ही अनुभूत होगी। ये साथी का मिल जाना मैं गुरु का मिल जाना कहता हूं। मैं उसी गुरु के सानिध्य करने की बात कहता हूं। वही पवन सुत हैं। वो पवन सुत की ताकत वही श्री राम है और वही जानकी भी। आप किसी भी रूप से जुड़ तो जाएं। ये राम वो रमे हुए हैं, वो जानकी कहीं ज्ञान की
अवस्था कहीं राम की कृपा से ही आती है। और कृपा करने वाले वो हनुमान पे कृपा करने वाले, आपकी सांसों पे कृपा करने वाले, आपके प्राणायाम को समझाते हैं, वो पूंछ पकड़ाते हैं। हनुमान की पूंछ में लगना पाई आग। किस पूंछ की बात हो रही है? ये सांसों की धौंकनी आपके अंदर आग लगा देती है। उससे पहले आपका यह तन जल जाए, मन आपका आलोकित होना शुरू होता है। लगातार भस्त्रिका करने वाले, आप अपने तन को कृशकाय ना करें। आपके तन की चर्बी, ये आपका खांडपन जो शरीर में आप चर्बी लिए फिर रहे हैं, ये सब का सब भस्मीभूत हो जाएगा। कोई समर्थ गुरु यही तो बताता है, अति पे ना जाओ। ये अति बुरी है, किसी भी चीज की अति बुरी है। जब हम अति पे जाते हैं तो अति, अति काय का बध, यहां अति का ही बध होता है। और अति का बध करने के लिए समर्थ गुरु जो कि आपके अंदर है, वो आपको रोक देगा। आपको शयन, अतिशयन से रोक देगा, अति जागृति से रोक देगा। अति, यदि आप खाने पीने भोगों में उतारू हो गए हैं तो वहां वो विराम लगा देगा, आपके हाथों से प्लेट छीन ली जाएगी। ऐसा होता है। मैं गवाही देता हूं उन लोगों के लिए जो इस यात्रा पे चले हैं, और हो रहा है तो वो निसंदेह अपने गुरु की कृपा के पात्र हैं। बल बुद्धि विद्या कौन देगा? वो बल रूप में, बुद्धि रूप में और विद्या रूप में, तीनों रूपों से हम उसी गुरु तत्व की आराधना करें। जब हम आराधना करते हैं, आराधन करते हैं, तो वो धन आपको अपने ही अंदर छिपा हुआ दिखाई देता है। गुरु आपके ही अंदर छुपा हुआ है। वो त्रिपुटी पे ध्यान करने वाले, थोड़ा जागो। गुरु पूरा ही आपको पकड़े हुए है, वो त्रिपुटी में नहीं बैठा है, आपके शीश पे नहीं बैठा है, उसने पूरा का पूरा संभाला हुआ है। और जो जो उस अमृत रूप गुरु को अपने अंदर पहचानने लग जाते हैं, मेरे गुरु ने मुझे पकड़ा हुआ है, चारों तरफ से मैं उनकी गोद में हूं, तो वो जीते जी इस मृत्यु लोक के अंदर उस गुरु तत्व, उस परमेश्वर रूप परम सत्ता का आनंद उठाते हैं, शिशु हो जाते हैं। जब कोई शिशु हो जाए तो वो परवाह नहीं करता कि मेरा कल क्या होगा, मुझे खाना मिलेगा या नहीं मिलेगा। फिर वो परम सत्ता उसको थामे रहती है। और फिर सोने का आनंद, खाने का आनंद, भोगों का आनंद, फिर वो भागता नहीं है इस संसार से। हनुमान, भगवान राम और मां जानकी सबके सब चले जाते हैं, हनुमान को वो यहीं छोड़ जाते हैं। तुम सेवा करना, मैं फिर आऊंगा द्वापर में, तो मैं फिर आऊंगा, फिर आऊंगा, मैं तुम्हें पहचान लूंगा। हनुमान, तुम चिंता क्यों करते हो? हनुमान को पहचानने के लिए किसी सुग्रीव सरीखे जिसकी गर्दन सीधी हो, जो किष्किंधा की चोटी पे बैठा हो। कोई तो बात है, हमारी रामायण में बेबूझ गुत्थियां हैं। हमारी रामायण योग ग्रंथ है, गर्दन सीधी कर देने वाला, उसकी ताकत से गर्दन सीधी हो जाती है। कोई सुग्रीव हो जाता है, राम को देखने के बाद सुग्रीव को अपना राजपाट तभी मिलता है राम की दया से। अपनी दया से किसी की गर्दन सीधी नहीं होती है, योग में गर्दन सीधी ही राम की कृपा से होती है। राम, मैं उन्हीं को गुरु कहता हूं, जिंदा गुरु, जो बाहर तो है ही, आपके अंदर बैठ के आपको दुलारता है, आपको जिंदा करता है।